ग्रुप एंड रिंग्स हम लोग कर रहे थे और जो इसका आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स और कोसेट्स, राइट। फर्स्ट यूनिट में तो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। 1.1 करवा चुकी हूँ, 1.2 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में 1.2 करवाऊँगी। 15 क्वेश्चंस है, 15 के 15 देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर 1.1 कर रखी होगी उसके बाद जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं 1.2 से पहले जो 11 एग्जाम्पल्स हैं, तो इजीली आपकी 1.2 जो है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है। ये आपको एक ग्रुप दे रखा है जी एक सेट है, डॉट क्या है, एक आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जी जो है, जी सेट वो एक ग्रुप है, यानी कि वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कौन सी 4 प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है सच दैट जो ए है वो जी में बिलोंग करता है, इट इज सॉल्वेबल इन जी, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप एक इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना इक्वेशन में, जब सोल्यूशन निकालते हैं तो जो एक्स है वो जी के अंदर आना चाहिए, इज सॉल्वेबल इन जी इफ एंड ओनली इफ ए इज द क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी। यानी कि अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो जी के अंदर है तो क्या होगा कि ए जो है वो क्यूब है किसी एलिमेंट का जी में। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर ए क्यूब रूट है, सॉरी ए क्यूब है किसी एलिमेंट का जी में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये प्रूव करना है, या ये कंडीशन गिवन होगी, ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमने सपोज कर लिया जो पहला चीज है कि भाई जो ये एक्स स्क्वायर ए एक्स है इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये सॉल्वेबल है जी में, ठीक है। आपको अब क्या प्रूफ करना है इसमें? ये प्रूफ करना है कि जो ए है इट इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी, ये चीज अब प्रूफ करनी है। तो देखो ये चीज है, हम मान लेते हैं कि बी जो है वो जी का कोई एलिमेंट है। अब बी जी का एलिमेंट है और बी जो है इसका सोल्यूशन है। तो बी अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो अगर एक्स की जगह बी रखते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना, तो ये चीज होगी बिल्कुल, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई करा है, इसको लिख दिया ए बी का होल स्क्वायर ए बी, इसको लिख दिया ए इंटू ए इनवर्स। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। और ए इंटू आइडेंटिटी क्या होता है? ए। ये आ गया ए बी का क्यूब। सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कैसे हमने क्यों करा इसको ऐसे। यहाँ आपको दिख रहा है ए बी है, आपको किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पर ए बनाना है और यहाँ पर क्यूब बनाना है, क्योंकि शो तो यही करना है ना आपको कि ए इज क्यूब ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जी, राइट। तो यहाँ पे कहीं ए बनाना है, यहाँ ए कैसे बनाओगे? जब आप आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, लेकिन तो आइडेंटिटी बनी, आपको ए चाहिए, तो ई को फिर दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके यहाँ ए बनेगा ना। तो ए स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन ए भी तो जी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज, तो ए जो है क्यूब हो गया सम एलिमेंट ऑफ जी, एंड प्रूव्ड। ए भी बी में है, जी भी बी में है, और ए जो है ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ए इंटू बी में तो ग्रुप में होगा, जी में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। हो गया सिंपल। कन्वर्स क्या है? अब कन्वर्स में ये चीज है कि आपको दे रखा है कि जो ए है ना वो क्यूब है किसी एलिमेंट का जी में, तो ए सी का क्यूब है और सी जो है जी में बिलोंग करता है, ये आपको दे रखा है। अब आपको शो क्या करना है? आपको अब शो करना है x इज इक्वल टू सी की पावर -2, मतलब एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स है, इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि जी में है, ये आपको अब की बार प्रूव करना है ना। और आपको दे रखा है कि ए जो है क्यूब है ऑफ सम एलिमेंट इन जी, तो x इक्वल टू सी की पावर -2 इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप इस x इक्वल टू सी की पावर -2 इसमें पुट करोगे तो सोल्यूशन होगा इसका, तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है अब, ठीक है। अब देखो जब x जो है सी की पावर -2 है तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, आंसर ये आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को सी की पावर -2 क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो x इंटू एक्स, इसको ओपन कर दिया, x की जगह c की पावर -2 पुट कर दिया, आंसर आ गया a इनवर्स। और इसके अंदर पुट क्या करा हमने? c की पावर -2, आंसर क्या आ गया? a इनवर्स। यानी कि c की पावर -2 इस इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है, यही तो प्रूफ करना था।
और ये हम मान के चले थे, इसको हमने यहाँ पर यूज़ करा है कि भाई ए सी की पावर 3 है तो सी की पावर -3 क्या हो जाएगा, सी की पावर इनवर्स -1। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ किया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में है कि ये एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, जी एक सेट है, डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप यानी कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप यानी कि 4 प्रॉपर्टी को आपको सेटिस्फाई करता है। शो करना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए के इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए की पावर के इक्वल्स टू ई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब मान लो ए जो है वो जी को बिलोंग करता है। ठीक है, अब जी एक ग्रुप है तो सिंपल सी बात है, ए इंटू ए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है ना, ए इंटू ए भी जी में बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, ए स्क्वायर भी बिलोंग करेगा, ए क्यूब भी बिलोंग करेगा, करते जाएगा ऐसे सब कुछ। ये ए की पावर जहाँ तक भी आप लेके जाओगे ये सारे किस में बिलोंग करेंगे, जी में बिलोंग करेंगे। लेकिन जी क्या दे रखा है आपको, एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, यानी कि जी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। ठीक है, इसका मतलब जो ये सारी वैल्यूज है ये सारी अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अगर ये सारी वैल्यू अलग होती 1 2 3 4 5 6 चलता ही रहता तो इसका मतलब जी तो एक इनफाइनाइट ग्रुप हो जाता है ना, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते। लेकिन जी क्या दे रखा है, एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है। तो अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, इसके अंदर जो ये सारे एलिमेंट्स जो जी में एग्जिस्ट करते हैं ये सारे जो हैं ये अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें फर्स्ट की डेफिनेशन बताई है, ये जो फर्स्ट लाइन लिख रखी है ना इसको बताया है खोल के कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका मतलब ये है। और ए अगर जी में बिलोंग करता है तो अभी मैंने आपको क्या समझाया है, क्वेश्चन की जो ये लाइन है कि भाई जो गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन वाली जो चीज़ ये 2 लाइन अंडरलाइन करी है ये मैंने आपको समझाई है। अब जो शो करना है वो देखते हैं। शो क्या करना है आपको कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए की पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये चीज़ अब आपको इसमें क्या करनी है, शो करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n मैंने ले लिया। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया कि यार जो ये एलिमेंट्स है ना ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है। तो मैं मान लेती हूँ अगर ये एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट तो सेम होगा ना। मैंने मान लिया ए की पावर m जो है वो ए की पावर n के बराबर है, ये मैंने मान लिया, बताया ना ये सारे एलिमेंट सेम नहीं है। मान लो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है तो ए स्क्वायर ए की पावर 9 के बराबर है, मान लो अगर ये वैल्यू सेम है। तो सिमिलरली मैंने मान लिया कि भाई ए की पावर m है, ए की पावर n कोई एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट जो है वो सेम है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए की पावर -n से, ए की पावर -n से क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ जाएगा e, ये क्या आ जाएगा ए की पावर -n, m-n को क्या लिख दिया k, e की पावर k क्या आ गया e, यही तो प्रूफ करना था। m-n क्या है, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि जो आपका यहाँ पर जो m है वो ग्रेटर देन n है, अब m-n करोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही तो आएगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। थर्ड क्वेश्चन, इन अ ग्रुप शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। एक ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना सिर्फ एक वही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जो है वो 1 होता है, ओनली एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो जी एक ग्रुप मान लिया, ई मान लिया उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जी क्या मान लिया है ग्रुप, ई उसका मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर उस ग्रुप जी में एक एलिमेंट है ए जिसका ऑर्डर 1 है तो ए को एक बार आपने ऑर्डर बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो आंसर ई आ गया, तो ए का ई आ गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर क्या है, 1 है। कुछ है भी इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म। ए अगर एलिमेंट है जी का जिसका ऑर्डर 1 है, यानी कि अगर ए एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब ए, डेफिनेशन से ऐसे तो लिखते हैं, अगर आपको कहीं ये लाइन लिख रखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हो ना, यानी कि ए पे आपने एक बार ऑपरेशन लगाया आपका आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो यही तो करना था, शो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट जो है दैट इज ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ए की वैल्यू ई के बराबर है, यानी कि ई का जो ऑर्डर है वो 1 है, ए की वैल्यू ई के बराबर है, ए का ऑर्डर 1 है और ए ई के बराबर है तो ई का ऑर्डर भी 1 है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन 4, शो दैट अ ग्रुप अप टू ऑर्डर 2 इज एबिलियन। इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख लेना कि अगर एक ग्रुप है अप टू ऑर्डर 2 वो एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब अप टू ऑर्डर 2 का मतलब इसमें जो एलिमेंट है दैट दे आर अप टू ऑर्डर 2।
ठीक है। ऑर्डर 2 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, ठीक है। तो जी एक ग्रुप मान लिया, हमने मान लिया कि भाई जी जो है ना वो ऑर्डर 1 का ग्रुप है। कितने का? ऑर्डर 1 का ग्रुप है। इसका मतलब जी के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो जी के अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो एबिलियन तो हो गई, सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी चीज़ है ये तो, ठीक है। अब मान लो कि जो जी है वो आपका ऑर्डर 2 का एलिमेंट है मान लो, ठीक है। अब ऑर्डर 2 का एलिमेंट है यानी कि जी के अंदर 2 एलिमेंट है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका जी ए ग्रुप है और उसके अंदर एलिमेंट 2 है तो एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा ना पक्का, दूसरा एलिमेंट ए मान लेते हैं। अब जी ए ग्रुप है तो वो इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश करेगा, मतलब इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करेगा ना। ई इंटू में एलिमेंट इक्वल टू ए इंटू में एलिमेंट इक्वल टू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी वाली। देखो जी जब 2 ऑर्डर का है यानी कि उसके अंदर 2 एलिमेंट है और एक एलिमेंट तो पक्का आइडेंटिटी होगा ही होगा, दूसरे को ए मान लिया। अब जी एक ग्रुप है तो सिंपल सी बात है, जी एक ग्रुप है यानी कि उसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि अगर एक एलिमेंट को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो वापस से वही एलिमेंट आ रहा है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें इसके कंपैरिजन में कि एक ग्रुप में 2 एलिमेंट है ई और ए, तो ई और ए कर रहे हो या ए इंटू ए कर रहे हो तो बराबर आ रहा है, तो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी तो हो गई दूसरी सेंस में। आइडेंटिटी तो है ही, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट टू जी, बट इन रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स देखें तो ई इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ई भी तो आ रहा है ना। तो ये क्या आ गया आपका, एक एबिलियन ग्रुप आ गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तो होती है, और अगर आप ये जी ग्रुप तो था ही तो 4 की 4 प्रॉपर्टी स्टैब्लिश कर रही था, सेटिस्फाई कर ही रहा था, तो ये एक प्रॉपर्टी और इसने सेटिस्फाई करवा दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो एक एबिलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 कहता है कि अगर जी ए ग्रुप है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, शो करो कि वो एबिलियन है। वही केस बनेगा इसमें भी, ये अगर एक जी ए ग्रुप है आपका तो सिंपल सी बात है उसके अंदर एक एलिमेंट तो पक्का आइडेंटिटी होगा ही होगा ना, क्योंकि जी ए ग्रुप है और वो 4 प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश करेगा आपकी, तो एक प्रॉपर्टी में से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होती है, तो यानी कि एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा ही होगा, तो वो मान लिया हमने ई। बाकी 2 एलिमेंट हमने मान लिए ए और बी। और अब ये बात आपको पता ही है यार, मैंने कितनी डिटेल में आपको एक क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल 5, ये मैंने कितनी डिटेल में आपको ये समझाया था कि इनवर्स अगर या 4 एलिमेंट है तो इसका इनवर्स वही होगा, फिर इन दोनों में केस ये बन सकता है कि या तो ए का इनवर्स ए ही है, इसका इनवर्स, मतलब समझाया था ये एग्जाम्पल 5। 1.1 से पहले नहीं है, यहाँ पर आपका ये 1.1 के बाद है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये है, तो ई जो है उसका इनवर्स तो ई होता है। अब 2 केस बनेंगे, या तो ए का इनवर्स ए ही है या बी का इनवर्स बी ई है, या ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है, इसके अलावा तो कोई केस बन नहीं सकता। अगर ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स ए है और ई का इनवर्स ई तो होता ही है, यानी कि सारे एलिमेंट्स का इनवर्स वो खुद ही है। एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इन इट्स ओन इनवर्स इट इज एबिलियन ग्रुप। ये हमने करा ही था, इसका प्रूफ हमने एक एग्जाम्पल में करा था। मैं आपको बोला भी था कि इसको एज अ रिजल्ट ध्यान रखना कि अगर एक सेट है आपका ये रहा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन शो दैट द ग्रुप इज एबिलियन। तो ये प्रूफ तो हमने कर ही दिया था इसका पहले जब मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था एज अ रिजल्ट भी याद रखना, तो इसको हमने सिंपल लिख दिया। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है तो प्रूफ कर देना इसको उस एग्जाम्पल की तरह। अब अगर ये केस बनता है कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, तो क्या करोगे, ए इंटू बी कर दो, ए की जगह क्या लिख दो, ए एज इट इज रहने दो, बी की जगह लिख दो ए इनवर्स, ई आ गया। बी अगर एबिलियन दिखाना है ना तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाओगे, तो ए बी इक्वल टू बी ए दिखाओगे ना, एबिलियन दिखाने के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाते तो ए बी इक्वल टू बी ए दिखाओगे, तो ए बी की वैल्यू निकालोगे, बी की जगह लिख दिया आपने ए इनवर्स, बी ए की वैल्यू निकालोगे, ए की जगह लिख दिया आपने यहाँ से बी इनवर्स, तो ई के बराबर आ गया। तो ये दोनों किसके बराबर है, ई के, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, तो यानी कि जो ये है एबिलियन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रूव दैट अ ग्रुप इज एबिलियन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव करना है कि ये ग्रुप है तो वो एबिलियन है, एक ग्रुप है वो एबिलियन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी आपका एक ग्रुप है, जी आपका एक ग्रुप है, इसका मतलब 4 की 4 प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा, उसको आप एबिलियन भी शो कर दो अगर जो इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्रूव दैट अ ग्रुप इज एबिलियन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे ऑर्डर 2 के हैं, तो वो ग्रुप जो है वो एबिलियन ग्रुप भी होगा। तो ये आपका एक ग्रुप है, मान लिया कि ए और बी जी
जी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, सच दैट ए भी आइडेंटिटी नहीं है, बी भी आइडेंटिटी नहीं है। तो हमें शो करना है कि जो ए और बी है इनका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2। यही तो बोला है क्वेश्चन में कि एक ग्रुप है, आपको एबिलियन प्रूफ करना है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ जी एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि जो जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, प्रूव करनी है आपको ये चीज़ कि भाई एबिलियन होगा अगर ये कंसेप्ट बैठ रहा है तो। ठीक है, तो जी ग्रुप है, ए बी एलिमेंट मान लिए जी के। अब ए और बी हमने आइडेंटिटी नहीं माना, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2। और ऑर्डर 2 की डेफिनेशन से ऐसे तो लिखते हैं, अगर ए का ऑर्डर 2 है यानी कि ए पे 2 बार आपने क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। सिमिलरली फॉर बी। ठीक है, ऑल्सो आपका ए बी भी तो जी में बिलोंग करेगा। जब ए और बी जी में बिलोंग कर रहा है तो ए बी भी तो जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी एक ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से होगा ये। ए बी का स्क्वायर भी ई में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ई, ए बी इंटू ए बी, ई की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी, ए इंटू ए, बी इंटू ए। अब ये कैंसिलेशन लॉस लगाओ, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बी ए इक्वल टू ए बी आ गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी थी, एबिलियन हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अगर जी आपका एक ग्रुप है जिसके अंदर ये चीज़ दे रखी है, फॉर 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स m, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, शो जी इज एबिलियन। एबिलियन दिखानी है तो क्या दिखानी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए दिखाना है। ठीक है, अब देखो ये आपका एक ग्रुप दे रखा है जिसके अंदर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स के लिए। तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है m के लिए, 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर, यानी कि m के बाद नेक्स्ट इंटीजर m+1, m+1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर m+2। तो ये जो 3 आपकी इक्वेशंस हैं ये आपको गिवन इक्वेशंस हैं। बोल रखा है ना इसने कि जो ये वाली इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो इन तीनों इक्वेशन में से हम सबसे बड़ी वाली इक्वेशन उठाते हैं, ये थर्ड वाली उठा ली। ठीक है, अब देखो ए की पावर m+2 इंटू बी की पावर m+2, ओपन कर दिया इसको। ए इंटू बी की पावर m+1 को यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई। ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये आ गई। ठीक है, आगे देखो, देखो ध्यान से देखो करा क्या है, सॉरी ये चीज़ उठाई है, सिर्फ ये चीज़ उठाई है। ऐसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, m+1 और ए बी, और ये m+1 ए इंटू बी की पावर m+1 हमने यहाँ से, फिर इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इसको हमने ये यहाँ से यूज़ कर लिया, ये एज आ गया। ठीक है, इसको फिर हमने इस तरह से ओपन कर दिया, इसको हमने इस तरह से ओपन कर दिया, इसको हमने इस तरह से ओपन कर दिया, इसको इस तरह से ओपन कर दिया, ये एज इट इज लिख दिया। कैंसिलेशन लॉस लगा दिए कि इस ए से ये वाला कैंसिल, इस बी से ये वाला बी कैंसिल, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसको इस तरह से लिख दिया ज्वाइन करके, इसको इस तरह से रहने दिया, इसको इस तरह से रहने दिया। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया इस तरह से, m+1 है ना तो m की पावर ये 1 आ गया ना इधर, इसको कंबाइन कर दिया, हो गया क्वेश्चन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, जी एबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अगर आपका जी एक एबिलियन ग्रुप है तो आपको शो करना है कि a इंटू बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, जहाँ पे ए बी जो है बिलोंग करते हैं जी पे। तो ये आपका एबिलियन ग्रुप दे रखा है। ये अगर एबिलियन ग्रुप है, देखो एबिलियन ना स्पेसिफिकली मैंशनड है, तो यानी कि अगर ए बी जो है ये एक एबिलियन ग्रुप है और ए बी जी में बिलोंग करते हैं और n एक नेचुरल नंबर है, इतना बताती हूँ क्या चीज़ है। जी एबिलियन है, ए बी जी में बिलोंग करते हैं और एबिलियन है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी है। हमने यही क्यों लिखा, क्योंकि आपको इसी तरीके का कुछ शो करना है ना, बस यहाँ बी की पावर n होनी चाहिए, इस तरह से ये शो कर दे तो ये यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया। तो इससे हम ये वाली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे कि भाई एबिलियन दिखा रखा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती ही है। तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू में रटना कुछ नहीं होता, आपको पता है इस तरीके का कुछ रिजल्ट बनाना है। एबिलियन दे रखा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है ना ये, तो ये पता ही है आपको रिजल्ट, एबिलियन ग्रुप है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब इस तरीके का कुछ दे रखा है, इसकी कुछ ना कुछ पावर जब आ जाती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, पीएमआई से तो करते हैं। हम इसको दिखा देंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। n इक्वल टू 1 डालोगे जब आप इस गिवन इक्वेशन में, जो ये गिवन इक्वेशन है ये वाली, इसमें n को 1 डालोगे तो ए बी इक्वल टू बी ए है, गिवन है ये चीज़। तो भाई एबिलियन ग्रुप दे रखा है आपका जी, तो ए बी इक्वल टू बी ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से होगा ही होगा। तो रिजल्ट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब मान लिया कि रिजल्ट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो उस रिजल्ट को ये लिख दिया, n की जगह k पुट कर दिया यहाँ पे।
यहाँ पे n की जगह k पुट कर दिया, उसके लिए हमने ट्रू रिजल्ट मान लिया। अब हम प्रूव करेंगे जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दिया, k+1, तो a इंटू बी की पावर k+1 इक्वल टू b की पावर k+1 इंटू a। ठीक है, हम लेके चले राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड शो कर देंगे, ये वाली साइड लेके चलेंगे, n को k+1 पुट करके ये वाली साइड शो कर देंगे जहाँ पे n k+1 होगा। तो देखो उठाई लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन टू a इंटू बी की पावर k क्या है, b की पावर k इंटू है, तो इसकी जगह लिख दिया ये b को एज इट इज, b को यहाँ लिया है यहाँ पे, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी है ना, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से ए बी इक्वल टू बी है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सबसे पहले यही बताई थी। फिर इसको लिख सकते हैं बी की पावर k+1 इंटू ए, यहाँ से शुरू करा था, ये आ गया, यही तो प्रूफ करना था आपको, तो रिजल्ट ट्रू है। तो PMI से जो ये आपका रिजल्ट है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जी आपको एक ग्रुप दे रखा है इवन ऑर्डर का, प्रूव करना है कि जो एलिमेंट है ए नॉट इक्वल टू ई सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम करके भी आए थे। देखो क्या है, जी एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है, जी एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी 2n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इवन नंबर को हम इस तरह से तो लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट है ए आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान रखना, तो एक एलिमेंट है ए सेटिस्फाइंग ए स्क्वायर इक्वल टू ई। इस तरीके की कहीं चीज़ लिखी है, इसका मतलब क्या है, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। अगर ये चीज़ कहीं लिखी है, इसका देखो, इसका मतलब देखो पहले क्या होगा, आप a इंटू ए कर रहे हो तो वो ई आ रहा है। अब a को a करके ई कब आएगा, जब आप a को मल्टीप्लाई कर रहे हो a के इन्वर्स से, तभी तो ई आएगा, यानी कि a का इन्वर्स वो खुद ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ग्रुप है जी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स। अगर ये चीज़ दिखा रखी है, ये चीज़ दे रखी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, मेरे को कुछ प्रूफ तो करवाई नहीं थी, सिंपल सी बातें बता रही हूँ। ठीक है, कि भाई ग्रुप ऑर्डर इवन है, ये चीज़ गिवन है, इसका मतलब ये होगा, सिंपल। कुछ इसमें रटने वाला तो केस है ही नहीं है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि लॉजिकलेस कॉन्सेप्ट है या लॉजिकलेस सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो आगे, अगर हम मान लें कि जो इसने दे रखी है चीज़ वो ट्रू नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, इफ द कंक्लूजन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट ट्रू, देन देयर आर इतने नॉन इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ जी फॉर विच ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ए का इनवर्स ए ही नहीं है, एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, ये चीज़ आपको दिख रही है, लेकिन अगर मान लो ये कंक्लूजन जो है ट्रू नहीं है, इसका मतलब जो उसके अंदर एलिमेंट्स है वो 2n-1 हो गया, है ना, वो 2n-1 हो गया, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी फॉर विच ए इनवर्स इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है आपको। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर इस तरीके का कोई भी आपका रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रिजल्ट अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एलिमेंट कितने थे, 2n। अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है तो यानी कि a इसका एलिमेंट नहीं होगा, कितने एलिमेंट हो गए, 2n-1। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली वी शुड बी एबल टू डिवाइड द रिमेनिंग एलिमेंट्स इनटू पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म दिस, जहाँ पे a और b g को बिलोंग करते हैं और a का इनवर्स b है जो कि नॉट इक्वल टू a है। इसका मतलब अगर ये है a का इनवर्स a के बराबर नहीं है, इसका मतलब a का इनवर्स कुछ और होगा, तो a का इनवर्स b मान लिया, जो b जो है वो a के बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप इस 2n-1 को डिवाइड कर रहे हो इस पेयर्स में, देखो क्या बात करी जा रही है, ध्यान से सुनो। कोई पेपर में तो ख्याल आ रहा नहीं है सब क्वेश्चन में, फिर भी ये चीज़ आपको दे रखी है, अगर ये कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि a का इन्वर्स a ही है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि a का इन्वर्स a नहीं है, a का इन्वर्स a नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट हम लेके चले थे 2n और a भी इसका एक एलिमेंट था, लेकिन a का इन्वर्स a नहीं है, तो अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2n-1। ठीक है, 2n-1 एलिमेंट है। अब देखो, अब 2n-1 एलिमेंट है, अब ये चीज़ हमने गलत प्रूफ कर दी कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स वो खुद ही है, तो इसका मतलब a का इन्वर्स a नहीं होगा, b का इन्वर्स b नहीं होगा, a का इन्वर्स कुछ और होगा और b का इन्वर्स कुछ और होगा, है ना। तो इसका मतलब a का इन्वर्स b होगा, b का इन्वर्स मान लो c होगा, c का इन्वर्स d होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपका a b c एक ग्रुप है और मैं बोल दूँ कि इसके अंदर जो इन्वर्स है ना, एवरी एलिमेंट और जो a का इन्वर्स a नहीं है, b का इन्वर्स b नहीं है, c का इन्वर्स c नहीं है, यानी कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इन्वर्स, ये जो कंडीशन इस ग्रुप पे सेटिस्फाई नहीं होती, तो a का इन्वर्स तो b होगा, तो b का इन्वर्स c होगा, b का इन्वर्स a होगा, तो c का इन्वर्स क्या होगा, कोई ऐसा इन्वर्स हमारे पास आया ही नहीं। और मैंने ये तो बोला कि g के अंदर एलिमेंट है 2n-1, तो ये कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं जहाँ पे एक का इन्वर्स कोई और एलिमेंट है वो खुद नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन नहीं पॉसिबल हो पाएगी, तो इसका मतलब एक एलिमेंट a तो वहाँ पे इस ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये सिचुएशन थी। एग्जाम्पल 10 देखो,
प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स 1 and -1 इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, क्या है? ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स 1 और -1 को छोड़ के एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। ग्रुप कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स। ठीक है, तो एक आपको एक ग्रुप दे रखा है जिसके अंदर नॉन जीरो रैशनल्स है और एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है, यानी कि जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और एलिमेंट कैसे हैं उस ग्रुप के अंदर? नॉन जीरो रैशनल्स। ठीक है, तो जो उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट 1 और -1 भी आएंगे, तो 1 और -1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो हमने मान लिया G जो है एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का, है ना? तो जो ऑर्डर है 1 का वो क्या हो गया? -1, और -1 का ऑर्डर क्या होगा? 2। तो 1 का ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर 2। अब जब इसके इन दोनों के अलावा बाकी सारे एलिमेंट है उनका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। ये प्रूव करना है। हम मान लेते हैं A ऑर्डर है किसी और एलिमेंट का, और वो जो एलिमेंट है वो 1 और -1 नहीं है, लेकिन कोई और एलिमेंट है A। ठीक है, तो देखो A की पावर n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप A को n बार भी मल्टीप्लाई कर दो ना तब भी आपका आंसर आइडेंटिटी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया? इनफाइनाइट तो हो गया, कोई फाइनाइट नंबर थोड़ी बचा। हो गया प्रूफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 11th, प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0 इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स इज इनफाइनाइट। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, तो z इंटीजर्स है, इस तरह से लिखते हैं। आपको ये क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। भाई z इंटीजर का सेट है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप है, तो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स आइडेंटिटी 0 होती है ना एडिटिव ग्रुप में, कि भाई एक एलिमेंट उठाओ इस ग्रुप में से, उसको ऐड करो किसी ऐसे नंबर से कि वापस से वही आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए, तो क्या है? 0। तो 0 आइडेंटिटी हो गया। और 0 का ऑर्डर क्या है? 1। ऑर्डर ऑफ 0 एलिमेंट, 0 एक एलिमेंट होगा ना इस ग्रुप में, तो उसका ऑर्डर क्या है? 1 है। प्रूफ क्या करना है कि 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं उनका ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब मान लिया हमने कि एक A एलिमेंट है इस ग्रुप में, लेकिन वो 0 नहीं है, क्योंकि 0 का ऑर्डर तो 1 है, एक्सेप्ट 0 है ना, तो A नॉट इक्वल टू 0 है। A एलिमेंट है Z में से, NA करोगे तो वो A प्लस, यानी कि NA मतलब A को n टाइम्स ऐड कर रहे हो। अगर मैं 2 + 2 + 2 लिखूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 3 × 2, इसका आंसर भी 6 आएगा, इसका आंसर भी 6 आएगा, तो इस तरह से लिखा है ये। ठीक है, अब ये n टाइम्स आपने ऐड करा, लेकिन फिर भी आंसर 0 नहीं आ रहा, यानी कि आपने A पे n बार ऑपरेशन लगाया फिर भी आंसर आइडेंटिटी नहीं आ रहा। इसका मतलब जो A का ऑर्डर है वो कैसा है? इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। अगर A और B जो है वो G के एलिमेंट्स हैं, प्रूव करना है कि AB A इनवर्स की पावर n इक्वल टू AB n A इनवर्स फॉर एनी इंटीजर n। करा था हमने इससे भी क्वेश्चन भी। ठीक है, केस लेके चलते हैं इसमें। बेसिकली हम सिंपल सा क्वेश्चन देखो, A और B जो है वो G के एलिमेंट है। केस 1 क्या है? या तो ये n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। केस 2 या तो आपका ये n जो है 0 है। केस 3 या तो ये जो n है आपका ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम मान के चलें कि जो ये n है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो AB A - 1 की पावर n इज इक्वल टू ABN A की पावर इनवर्स, मतलब ठीक है, ये आपको शो करना है। PMI से सॉल्व करेंगे इसको। जब n 1 है तो ये आ जाएगा, n की जगह 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा, यानी कि ये जो गिवन चीज़ है जो हमें प्रूफ करनी है कि n = 1 के लिए ट्रू है। लेट अस अज्यूम कि जो ये इक्वेशन है ये n = k के लिए ट्रू है, यानी कि ये इक्वेशन ट्रू है। अब हम प्रूव करेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये n = k+1 के लिए भी ट्रू है। तो n = k+1 यानी कि यहाँ पर k+1 लिखेंगे और यहाँ पर k+1 लेके आएंगे, ये वाली साइड बिगिन करके ये ले आएंगे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ये आई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, k+1 को पावर ऐसे सेग्रीगेट करके। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसमें हम यूज़ कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है AB A इनवर्स होल की पावर k, तो AB A इनवर्स होल की पावर k, इसकी जगह ये लिख दिया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया, ये A इनवर्स और A साथ में लिया, आइडेंटिटी आ गया। फिर ये इधर से ऐसे आ जाएगा, फिर B की पावर k × B, इसको लिख सकते हैं A × B की पावर k+1। ये यहाँ से शुरू करा था, यहाँ से इस तरीके का आ गया जहाँ पे n k+1 है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। यहाँ पे आपके जो n है वो क्या है? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मान लो n 0 है, तो n 0 है, तो जब इसमें हम इस ये दे रखा था ना इस तरीके की इक्वेशन प्रूफ करनी थी, तो n को 0 पुट कर दो, तो समथिंग की पावर 0 आइडेंटिटी। ठीक है, सिंपल, n = 0 के लिए भी सॉल्व हो गया, ये कुछ करना ही नहीं होता इसमें। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, केस 1 का यूज़ करते हैं इसके अंदर।
बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स करवाए 2-3 ऐसे मैंने। n नेगेटिव इंटीजर है तो n मान लो -m है, जहाँ पे m एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अब n अगर इक्वल टू -m है, -m भी नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन n हम नेगेटिव ले रहे हैं तो m तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। n लिखा इक्वल टू -m, m बाहर लिया है, -1 ले लिया। अब ये हम प्रूव करके आए ही है केस 1 से। इनवर्स ओपन करोगे, इनवर्स किस तरह से ओपन होता है, पहले ये अगर मैं ए बी का होल इनवर्स लिखूँ तो वो किस तरह से होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो उस तरह से इसको ओपन करा है। -m n के बराबर है, लिख दिया यहाँ पर। यही प्रूफ करना था नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन 13 देखो, प्रूफ करना है कि a जो है, इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n एंड p इज प्राइम टू n, तो a की पावर p जो है वो भी ऑर्डर n का है। अच्छा देखो, a जो है एक एलिमेंट है ऑर्डर n का, a एलिमेंट है ऑर्डर n का, तो लिख दिया भाई a एलिमेंट है ऑर्डर n का, यानी कि a पे n बार ऑपरेशन लगा रहे हो तो e आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। प्रूफ करना है कि a की पावर p भी जो है वो भी ऑर्डर n है, यानी कि जो ऑर्डर है a की पावर p का वो भी n। ये चीज़ आपको क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है, रटने का कुछ नहीं है इसमें, समझने का सारा कंसेप्ट है। तो a की पावर p बनानी है, अब है आपके पास ये तो बना लो भाई, a n की पावर p इक्वल टू e की पावर p, e की पावर p तो आएगा ही e, तो a की पावर p अंदर ले लो, ये n आ गया। इस तरीके की कहीं भी इक्वेशन हो तो यही तो लिखते हैं। डेफिनेशन जब कराई थी ऑर्डर की तो बताया था मैंने आपको कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने ए पी पे n बार ऑपरेशन लगाया और आइडेंटिटी आ गया। तो ए पी का ऑर्डर तो सबसे लीस्ट एलिमेंट होता है ना, कि लीस्ट वर्क कितनी कम से कम बार आपने ऑपरेशन लगाया है। अगर हम ऑर्डर की डेफिनेशन देखें तो आपकी ऑर्डर की डेफिनेशन यही तो आती है कि भाई जो आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यही है, लेस देन इक्वल टू लिखते हैं इसलिए इसको। ये मैंने जब आपको करवाई थी डेफिनेशंस, बेसिक्स, एग्जांपल्स तब करवाया था, तो बार बार थोड़ी समझाऊंगी, तब देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, जिसने देख रखे होंगे लेक्चर्स उसको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, तो इसका मतलब समझ में आया कि जो ए पी का ऑर्डर है वो लेस देन इक्वल टू एन है, शो करना है इक्वल टू एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एन दे रखा है, हमने मान लिया कि जो ऑर्डर है ए पी का वो के है, तो ये ऑर्डर ऑफ ए पी के है, तो के लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है, के लेस देन इक्वल टू एन है। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं कि के जो है लेस देन इक्वल टू एन है और हमें ऑर्डर एन शो करना है, तो हमें के इक्वल टू एन शो करना पड़ेगा। और के इक्वल टू एन कैसे शो करेंगे, जब के लेस देन इक्वल टू एन है और जो आपका के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो आपका के इक्वल टू एन आ जाएगा ना, तो यही चीज़ें शो करेंगे इसमें। तो ऑर्डर ऑफ ए पी मान लिया के, तो यहाँ से जो के है वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एन हो गया। ठीक है, अब देखो के लेस देन इक्वल टू एन हो गया, एन और पी का जो जीसीडी है वो 1 है। ये जब मैंने आपको एग्जाम्पल 11 करवाया था, और एग्जाम्पल 11 और जो मैंने आपको ये थ्योरम 3 कराई थी बेसिकली डिवाइजर वाली, थोड़ी वहाँ से एग्जाम्पल 11 होता है, ये देख लो। बेसिकली एग्जाम्पल 11 कर लिया हो तो ये भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन। एन और पी का जीसीडी 1 है, K1 और K2 इस तरह से नंबर हो जाएंगे कि जो N ऑफ K1 प्लस में P ऑफ K2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सिंपल जीसीडी की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल 11 करा होगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लिख दिया मैंने। A इज इक्वल टू ए की पावर 1 को हम लिख देंगे ये। ठीक है, सेपरेट कर देंगे इसको इस तरह से, N की पावर K1 ये, A ऑफ N की पावर K1, A ऑफ N क्या है, E है, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर इस तरह से। किसी नंबर को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आ जाएगा। तो ए की इसमें यहाँ से क्या आया कि ए की वैल्यू आ गई ए की पावर पी के 2। ठीक है, अब ए की पावर के हम लेते हैं, ए की पावर ये है तो ए की पावर के ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो पावर के हो जाएगी, तो ए की पावर के क्या आ गया, ए की पावर के 2 इंटू के। अब ए की पावर पी के इंटू के 2, ए की पावर पी के क्या है, ये ई आ जाएगा। ये जो चीज़ है ये क्या है, ई है, के 2। ठीक है, तो ए की पावर के जो है वो भी क्या आ गई, ई आ गई, ई की पावर के 2 भी तो ई है। ये ए की पावर के क्या है, ऑर्डर है ए का, लेस देन इक्वल टू के, एन आ गया लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, अब ये मत पूछना, 100 बार बता रखा है आपको, जब इस तरीके की सिचुएशन है तो ये आएगा। ए की पावर के को इस तरह से कैसे लिखा मैंने, समझ में आ गया ना कि भाई ए पे के बार ऑपरेशन लगाया तब जाके ई आया, तो ए का ऑर्डर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से ए का ऑर्डर क्या था, बट एन था, तो एन लेस देन इक्वल टू के। एन जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू के है, यहाँ पे के लेस देन इक्वल टू एन है, तो दोनों इक्वेशन से एन इक्वल टू के आ गए, यही प्रूफ करना था, हो गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं आपके, और दिस क्वेश्चन 14 इज सेम एज योर एग्जाम्पल नंबर 10।
तो ये जैसे एग्जाम्पल 10 करा है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 करना है। फर्स्ट पार्ट का आप सॉल्यूशन देख सकते हो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट बाकी आप खुद कर लेना, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मैं बेसिकली आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि अगर आपका जी जो है वो एक ग्रुप है सच दैट ये और ये चीज़ दे रखी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, ऑर्डर ढूंढना है बी का। तो देखो केस 1, अगर आपका बी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूँ ग्रुप में एलिमेंट है बी तो उसका ऑर्डर ढूंढो, आप यही बोलोगे ना कि अगर बी आपका आइडेंटिटी है तो ऑर्डर 1 हो गया, आइडेंटिटी नहीं है तो ऑर्डर कुछ और होगा। तो बी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑर्डर 1 हो गया। अगर बी आइडेंटिटी नहीं है तो देखो कैसे करते हैं सॉल्व। ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है कि भाई जो बी स्क्वायर है, ये रहा बी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, बी की पावर 4 ले तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से सिंपल सॉल्व किया है इसको। ये ई आ जाएगा एसोसिएटिव वगैरह लगा के, क्योंकि जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो बी की पावर 4 आ गया। सिमिलरली बी की पावर आपने 8 को सॉल्व करा है, सिमिलरली बी की पावर 16 आ जाएगी, इस तरह से बी की पावर 32 आ जाएगी। अब बी की पावर 32 इक्वल टू बी आ गई, ठीक है। बी की पावर 32 किस तरह से लिख सकते हैं, बी की पावर 31 इंटू बी, और बी की पावर 31 ई इंटू में बी आ जाएगा। ठीक, कैंसिलेशन लॉस कर रहे हो ना। बी की पावर 30 देखो कैसे करा है इसको, बी की पावर 32 था उसको लिख दिया बी की पावर 31 इंटू में बी, और बी को ई से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो ये बी से बी कैंसिल कर दिया तो बी की पावर क्या आ गया 31। इसका मतलब बी का जो ऑर्डर है, जब बी को आप 31 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो, बी पे 31 टाइम्स ऑपरेशन लगा रहे हो तब जाके आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब 31 क्या है, बी का ऑर्डर है। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बी का ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी नहीं है तो बी का ऑर्डर 31 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ये कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप्स हैं और जितनी भी ये थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।